मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। ये एक जबरदस्ती का रिश्ता है। ये जिस लड़के को पसंद करती है उसके घर वालों को बुलाओ और फौरन निकाह कर दो इसका। मुझे क्या पता था कि घर की मालकिन की बजाय मैं एक मुलाजमा को बहू बनाकर ले आऊंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अवैस मुझे इस तरह मिलेगा। इतना महंगा बैंक्वेट मैंने सिर्फ अनाबिया की वजह से बुक करवाया था। अगर आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो एक ही दफा मेरा गला दबा दे, मुझे जान से मार दे। जो हम दोनों को जिंदगी भर निभाना हो। मरियम की जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता जुड़ने वाला था जिसे उसे उम्र भर निभाना था, और वह इस बात पर बेहद खुश थी कि बिना किसी कोशिश के किस्मत उस पर इतनी मेहरबान हो गई। उसे लगने लगा था कि उसकी अधूरी जिंदगी अब पूरी होने जा रही है, जैसे कोई ख्वाब हकीकत बन रहा हो। लेकिन उसकी यह खुशी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह पाती, क्योंकि अचानक अवैस का बदला हुआ रवैया उसे अंदर तक तोड़ देता है। वह जिस बेरुखी और सख्त लहजे में मरियम को धत्कार देता है, उससे मरियम पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सज़ा उसे इस तरह मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अनाबिया ने जिस चालाकी से हालात को अपने हक में मोड़ा था और मरियम की ज़िंदगी को मुश्किलों में धकेल दिया था, उसका असर अब साफ नज़र आने लगता है। अनाबिया का मकसद सिर्फ यही था कि मरियम को हर मोड़ पर नीचा दिखाया जाए और उसे इस घर में कभी सुकून न मिले, और वह अपने इरादों में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुकी थी। यहाँ तक कि अवैस की फूफू भी मरियम को इस घर की बहू के तौर पर अपनाने को तैयार नहीं थीं। उनके लिए यह बात नामुमकिन थी कि एक मामूली मुलाजमा की बेटी उनके ख़ानदान की बहू बने। इसी बीच अनाबिया पूरे हौसले के साथ अपने बाप के सामने खड़ी हो जाती है और अपनी ज़िद पर अड़ जाती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि आखिरकार बाबा साहब को फ़ैसला लेना पड़ता है। वह यह तय करते हैं कि अनाबिया जहाँ चाहती है वहीं उसका निकाह कर दिया जाए और उसे इस घर से रुखसत कर दिया जाए, ताकि घर की इज्जत और सुकून किसी तरह बचाया जा सके।